आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय का वर्णन सुनते हैं। इस अध्याय में राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि के नियम का वर्णन किया गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा दृढ़धनवा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा व्रत का नियम क्या है, यह सब विस्तार से कहिए। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा के पूछने पर मुनि वाल्मीकि लोकहित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे हैं उनको संक्षेप में सुनो। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक हविष्यान्न भोजन करें, अर्थात गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, पालक, नींबू, बथुआ, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, दूध, मक्खन, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला और गुड़ नहीं लेना। गन्ना ले और बिना तेल के पकाए हुए पदार्थ का हविष्यान्न कहते हैं। हविष्यान्न का भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार का आमिष यानी आमलेट, अंडा आदि, मांस, शहद, बेर, राजमा आदि, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित और शब्द से दूषित अन्न को त्याग दें। पराया अन्न, द्वेष, पर स्त्रीगमन, तीर्थ को छोड़कर परदेश न जाएं। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती की निंदा, स्त्रियों, राजपुरुषों और संतों की निंदा न करें। सूतिका का अन्न एवं फलों में जमीरी नींबू मांस है। धान्यों में मसूर मांस है और बासी अन्न मांस के समान है। बकरी, गौ और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध मांस के समान है। ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकला हुआ सांवर नमक मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने ही लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मांस के समान कहा है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर सोवे, पत्तल पर चौथे पैर में भोजन करे। रजस्वला स्त्री, चांडाल, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, विप्रद्रोही, वेद धर्म न जानने वालों से पुरुषोत्तम मास में न बोले। रजस्वला स्त्री और कौओं का देखा हुआ सूतक का अन्न, दोबारा पकाया हुआ तथा भुजा हुआ अन्न न खाएं। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, गोभी, मूली, बैंगन पुरुषोत्तम मास में न खावे। इन पदार्थों को सब व्रतों में त्याग दे। अपनी शक्ति अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त कृष्ण, चंद्रायण आदि व्रत भी करे। कांसी फल, बटकैया, लठजीरा, मूली, श्रीफल, इंद्र, जौ, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, चर्म शाक, बैंगन, आजिक शाक, बेल और गंदे जल में उत्पन्न होने वाले शाक को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक त्याग दें। गृहस्थी पुरुष सदा रविवार को आंवला त्याग दें। पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें वह उन वस्तुओं को ब्राह्मण को देकर फिर खावें। हे राजन, व्रती पुरुष इन नियमों को कार्तिक और माघ मास में भी करें, क्योंकि नियम के बिना व्रती मनुष्य को कोई फल प्राप्त नहीं होता। शक्ति हो तो निराहार रहकर पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घी पीकर या दूध पीकर बिना मांगे जो मिल जाए उसी को खाकर व्रत करने वाला शक्ति अनुसार फलाहार करे, जिससे व्रत भंग न हो। बुद्धिमान पुरुष वही करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करके श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति से नियम ग्रहण करे। हे भूपते, भक्त उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त व्रत, इनमें से एक का निश्चय करके व्रत आरंभ करे।
पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो इस पुण्य का वर्णन करने में विधाता भी समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने का पुण्य अनंत होता है। पुरुषोत्तम मास के ऐसे व्रती को देख यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह को देख हाथी भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी के सब तीर्थ और देवता पुरुषोत्तम का व्रत करने वाले के शरीर में रहते हैं। इसका व्रत करने से बुरे स्वप्न, दरिद्रता, तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर हरि सेवक की सब विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ रहता है वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो पुरुष पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा करता है उसके फल को साक्षात शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय इस व्रत को परम आदर से एकाग्र मन होकर करता है, वह पुरुष रसिकेश्वर पुरुषोत्तम के साथ गोलोक में क्रीड़ा करता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।